कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षान् सीतस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौजसहस्रसङ्ख्यमेतच्छतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्ते भास्यर्थं गणहरदेवीं गन्तीयं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सदनान्मो वयं शिरसा वीक्षामि वन्ते श्रुतभक्ति कौसगो कौतसालुचिम् अंगो वंगपैने पाहुडे परियम्मि सुत्त प्रणमामि योग फुबुगे चूलिया चेव सुत्तै तुदम कहायम सेणचकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखको कमको वैलाओ सुगैगमनम समाहिवन्नम चिन्गुर संपत्ति होय मज्जम नवोसो पार्वाणे काचर्विनयम अन्न आस्वाद्य विलयम पूर्वचन किमीन सगल कर्म छयार्थम भाव पूजा वंदना समितम आचार्य भक्ति काव्य सगम करोमियम। सृजलधिपारिकेभ्य सुपरमति विभाविना पटुमतेभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचार्यकरणसन्दर्शे शिष्यानुक्रे कुशले धम्मारिये सया वन्दे गुरुवच्चि संजीमेन तरन्ति संसाय सायरं घोरम् चिन्नन्ति यट्टिकम्बं जम्बं वर्णं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्यो मिनिरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वार कपाट पाट नविटा पीनन्तु मां साधवाः गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमारुपदेशका इच्छाई वन्ते आयुर्भक्ति कौसगो कौतसालुचिम् समनान समदस समचरजत्ताणं पंचवियाचाणं आर्याणं आराधि सदनानोपदेशाणं वज्रयानं तिरुगुलपालनयानं सभसावनं सेणिचकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखको कमको वैलाओ सुगैगमनं समाहिवन्नं जिनगुर संपत्ति होय मज्जम। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोलो शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए मुनि 108 श्री अजीत सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि संघ की जय। संन्यास की बात कल अपन ने समझी थी। अपने आप में
संकल्प से न्यासित कर लेने का नाम भी संन्यास है। अपने आप को पापों की प्रवृत्ति से दूर करके पुण्य परिणामों से युक्त कर लेने का नाम भी संन्यास है। और अपने आप को संसार के विषय भोगों से परे होकर के आत्म साधना के मार्ग को अपना लेने का नाम संन्यास है। और जब यह आत्मा अपने परम उत्कृष्ट को पाने का पुरुषार्थ करने के लिए अपने कदम बढ़ाता है और बाहर से भीतर से एक सा बन जाता है, उस प्रक्रिया का नाम भी संन्यास है। अर्थात समीचीन रूप से सम्यक प्रकार से अपने आप को पहचान लेना, न्यासित कर देना, यानी अपने आप को संकल्पित, संन्यास का अर्थ यह होता है संकल्पित हो जाना कि मैं ऐसा करूँगा, मुझे अब संसार के विषय भोगों से कोई वास्ता नहीं है। ये बात अपन ने कल की कविता संन्यास नाम की कविता से हमने समझा था। आज की कविता कि आजकल साजर जी ने कहा था कि गुरु कृपा से, जो गुरु की कृपा मेरे ऊपर हुई थी और उसी की कृपा से मैं आज संन्यास का एहसास मुझे हुआ। मैं अपने इस मार्ग पर चला, मुनि बना, संयम के मार्ग पर अपने आप को न्यासित किया। ऐसे गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए आज उसी भाव को लेकर के और विशेष रूप से गुरु महाराज का वर्णन गुरु स्तुति के रूप में आज की कविता है। शीर्षक है मोम बनूं मैं। शीर्षक क्या है? मोम बनूं मैं। चलते हैं, पढ़ते हैं अपन उसको। बरद हस्त जो रहा है इस मस्तक पर, बरद हस्त जो रहा है इस मस्तक पर, हे गुरुवर। कौन? हे गुरुवर, कठिन से कठिनतर पाषाण हृदय भी मृदल मोम हो गए। आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से कठिन से कठिनतर पाषाण हृदय भी क्या हो गए? मृदुल मोम हो गए। दुख की आग बरसाते प्रचंड प्रभाकर भी शरद सोम हो गए। शरद यानी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, सोम यानी चंद्रमा, है ना? तो कैसे हो गए? शरद पूर्णिमा के ऐसे प्रचंड प्रभाकर, तीव्र आग बरसाने वाला ऐसा सूर्य भी आपकी कृपा से शरद सोम हो गए। विरोध की ज्वाला से जलते, विरोध की ज्वाला से जलते विलोम वातावरण भी अनुलोम हो गए। मेरे साथी बन गए। विलोम का अर्थ होता है विपरीत। ऐसे वातावरण भी अनुलोम हो गए। चेतना की सामग्री सत्ता भय से संकुचित मूर्छित थी आज तक। चेतना की समग्र सत्ता भय से संकुचित मूर्छित थी आज तक। अब वह अभय जागृत पुलकित रोम रोम हो गए। प्रतिधाम से, प्रतिनाम से मधुर धुन की तरंग आ रही है। श्रवणों तक बस वह सब सुखद ओम हो गए। आज की कविता में पूज्य आचार्य भगवान ने क्या कहा है?
आज की इस कविता में आचार्य जी ने कहा कि गुरु महाराज की कृपा का परिणाम ये है कि गुरु जी का वरद हस्त जिसके सर पर हो, या गुरु का जिसके हाथ पर वरद हस्त हो, तो क्या से क्या नहीं हो सकता। देखिए, उन्होंने कल्पना की है, उन्होंने कहा मैंने अनुभव किया है। आचार्य श्री हम लोगों को कई बार ऐसे कई प्रसंग, ऐसे नहीं, जब भी कोई होता था आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का प्रसंग हो, अपने गुरु महाराज की बात हो, तो वो एक ही बात कहते थे, मुझे पता नहीं कि ये सब कैसे हो गया, मुझे पता नहीं कि इतना बड़ा संघ कैसे बन गया, मुझे पता नहीं कि जहाँ भी गया लोग मुझसे जुड़ते गए, मैं आगे बढ़ता गया। और ये सारा का सारा कार्य मैंने तो कुछ नहीं, ये तो बस गुरुजी ने कहा था कि देखो भाई, संयम के मार्ग पर चलना है तो बहुत सारे जीव संयम के मार्ग पर चलने वाले आएंगे, धर्म ध्यान करने वाले आएंगे, बस तुम धर्म ध्यान करना, उनको मार्ग बता देना, वे भी धर्म ध्यान करते चले जाएंगे। देखिए, गुरु स्वयं हमारे एक दर्शन की एक बात होती है। जैन दर्शन की विशेषता क्या है, हमारे गुरु की विशेषता क्या है, एक लौकिक गुरु और एक पारमार्थिक गुरु, दोनों में बहुत अंतर होता है। लौकिक गुरु क्या होता है, आपको किताबी ज्ञान पढ़ा करके जो है वो पढ़ा देगा, समझा देगा, लेकिन जो पढ़ाया है वो उसके जीवन में है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वही गुरु हैं, लौकिक गुरु ऐसे होते हैं कि दूसरों को तो पढ़ा देंगे, अच्छा लेक्चर दे देंगे, बाद में जब आचरण की बात आती है तो वे उस आचरण से स्वयं अछूते होते हैं। ये लौकिक शिक्षा की बात आती है। लेकिन हमारे पारमार्थिक गुरु जो हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, और ऐसा नहीं, स्वयं पहले उसे स्वीकार करते हैं, उसके बाद उसको आगे की बात को कहते हैं। संयम के मार्ग पर चलने वाले गुरु यहाँ पर मात्र उपदेश नहीं देते, उसको आचरण में लाकर के स्वयं मार्ग पर चलते हैं। इसलिए हमारे यहाँ गुरु की परिभाषा, आचार्य परमेष्ठी की परिभाषा जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, जो स्वयं मार्ग पर चलते हैं और मार्ग पर चलने वाले ऐसे भटके कोई ऐसे भव्य जीव आते हैं तो उन्हें भी मार्ग पर चलने में क्या बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, उनको भी शिक्षित करते हैं, दीक्षित करते हैं, मार्ग प्रदान करते हैं। ऐसे हमारे आचार्य परमेष्ठी होते हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह कुर्सी पे बैठ जाओ, आदेश मॉनिटरिंग नहीं करते कि भाई तुम्हें ऐसा करना है, तुम ये करो, तुम वो करो, और स्वयं कुछ ना करें, नहीं, पहले स्वयं पालन करते हैं और फिर बाद में दूसरों को पालन कराते हैं। ये हमारे आचार्यों की, हमारे गुरुओं की विशेषता हुआ करती है। और जहाँ ऐसी विशेषता जिन गुरुओं की हो, वे ही सही पारमार्थिक गुरु माने जाते हैं। आचार्य जी ने अपने गुरु महाराज का स्मरण करते हुए यही कहा कि उनका हाथ वरद हस्त मेरे किसके ऊपर पड़ रखा, मस्तिष्क पर रखा। हे गुरुवर, जब से आपका वरद हस्त मेरे इस मस्तक पर रखा है और उस वरद हस्त का प्रभाव ये है, कठिन से कठिनतर, देखिए कठिन है, और कठिनतर अर्थात उससे और ज़्यादा कठिन है ना, और कठिनतम, इसके बाद और हो जाएगा,
तर प्रत्यय जो होता है उससे और ज़्यादा अधिक कठिन, ऐसे कठिन से कठिनतर पाषाण हृदय भी, जिनके अंदर दया भाव नहीं है, जिनके अंदर करुणा भाव नहीं है, कठोर हृदय, तुम तो पूरे पत्थर हृदय हो। जब अपन किसी से कहते तुम्हें तो दया नाम की कोई चीज़ नहीं है, तुम तो पूरे हृदय में क्या रखे हो, पत्थर पड़ा है, ऐसा कहा गया। जिनके अंदर दया करुणा का अभाव होता है वे कठोर हृदय कहलाते हैं, और जिनके जीवन में दया करुणा का भाव का सद्भाव होता है वे हमेशा दयालु कहलाते हैं। ऐसे तो कठिन से कठिन तर पाषाण हृदय भी मृदुल मोम हो गए। किसके प्रभाव से? आपके आशीर्वाद के प्रभाव से। एक और विशेष आपको, जब कभी भी अपन कोई अच्छी शुरुआत करते हैं, या ये कहो अच्छा कोई काम करते हैं, और जब अपन जिनको अपन आराध्य मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनको स्मरण करके उनका मार्गदर्शन लेते हैं, काम करते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग ही एक ऊर्जा, अलग ही एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी का प्रभाव ये है कि हम असमर्थ होने लगते, नहीं गुरुजी ने कहा है सब ठीक हो जाएगा। वो हारते हारते भी जीतने की कगार पर पहुंच जाता है, कभी हारता नहीं है। क्यों? क्योंकि आचार्य जी ने कहा है, गुरुजी ने कहा है ऐसा होना है, तो अर्थात ऐसा करना है, वो करके आता है। वह अपने आप को इस मार्ग पर चलने का प्रयास करता रहता है। सामर्थ्य तो नहीं है, पर शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं होने के बावजूद भी, नहीं गुरुजी ने कहा है अपन को ऐसा करना है, पहुंचना है, फिर भी वह काम कर लेता है। एक बार आचार्य जी ने सुनाया, अपने बारे में सुने, देखिए कि गुरुओं के वरद हस्त की कृपा क्या होती है। उसको हमने एक ज्ञान प्रभा करके अपनी एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने कहा कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का वो साधना के एक बहुत अपने आप में बहुत अद्भुत थे। उसका गांव का याद नहीं आ रहा है, वो हमने अपनी पुस्तक में उसको फिर वो वाली वो मैटर भी मिला कि जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के साथ दीक्षा हो जाने के बाद आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास थे। राजस्थान के अजमेर के आसपास के कोई गांव की घटना है। ये अपने वार्षिक विमान होते हैं वहाँ पर भी, जैसे अपना जो हुआ था ना अभी वार्षिक विमान उत्सव, और आसपास के बहुत सारे लोग भी आते हैं। सबका जीवनार भी होता है, भोजन पंगत जिसे अपन कहें। अब हुआ ये कि सानिध्य पहले ऐसा कुछ था नहीं, सामान्य से उनका था, महाराज जी का सानिध्य मिल गया। अब महाराज जी का सानिध्य मिल गया तो हुआ ये कि उनने सोचा था कि 1500 लोग आएंगे, काय में, विमान जी में। उनने अपनी भोजन आदि की व्यवस्था कितनी की? 1500 आदमी के हिसाब से की थी। पर यह हुआ कि उस दिन कम से कम 2 से 3 हजार लोग आ गए। अब क्या करें बताओ, अचानक कहाँ से व्यवस्था बनाए। आचार्य जी ने भी सुनाया था ये ज्ञान सागर जी महाराज के समय। अब वो श्रावक लोग घबरा गए, महाराज क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तो समाज की क्या होने वाली है, हमारी बेइज्जती होने वाली है। क्यों? इतने सारे लोग आ गए हैं, हमारी व्यवस्था तो
500-700 हजार लोगों की थी। ज्ञान सागर जी महाराज के पास भी सब पहुंच गए, महाराज जी अब तो आप आशीर्वाद दे दो, कुछ कछु हो जाए, जो कुछ भी है। क्या हो गया? बोले कि ऐसी ऐसी बात है, हमने विमान जी में सोचा था कि 1500 से 1000 व्यक्ति होगा और इतने हमने भोजन की व्यवस्था इतने ही लोगों की है। यहाँ तो देख रहे हैं 2-3 हजार लोग आ गए हैं, अब क्या होगा? और सब के सब शाम के बाद भोजन शाम का तो हो गया। ज्ञान सागर जी महाराज कहते अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कहाँ भोजनशाला कहाँ पर है तुम्हारी? पहले यहाँ से थोड़ी कि आज से खोल दिया तुम्हारा भंडारा, सब जो चाहे जैसे चाहे वो उठाओ। सही बात तो वही थी, पहले पंगत तो वही होती थी। अब आज हमने थोड़ी सी भोजन व्यवस्थाओं को थोड़ी सी अपनी सुविधा भोजगी ज़्यादा बन गए हैं। पहले प्रीति भोज होते थे, है ना, आराम से बैठा करके लोगों को अच्छे से परोसदारी किया करते थे और परोसदारी करके उनको भोजन कराते थे। आज तो क्या हो गया, हर कोई व्यक्ति अपने हाथ से ये उठा रहा है, इधर ये ले रहे हैं, उधर वो कर रहा है। ये भोजन व्यवस्था ठीक नहीं है। ये हमारी की आदतें हम धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं इस प्रकार की, हमने इससे क्या होता है सामाजिक और एक भोजन पान की मर्यादाओं का भंग होता है और अच्छा भी नहीं लगता। वो जो पहले होता था वही व्यवस्था हमारी है। अब आजकल हमने देखा सीखी और बड़े बड़े पार्टियों की तरह अपनी पार्टियां बनाना चालू कर दिया। ज्ञान सागर जी महाराज के पास गए तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा एक काम करो, 2 व्यक्ति धोती दुपट्टा पहन करके आओ मेरे पास। कौन? 2 व्यक्ति। जहाँ तुम्हारी भोजनशाला रखी है 2 व्यक्ति को उन्होंने बुलाया, एक मंगल कलश लिया हाथ में और एक दीप रखा और दोनों व्यक्ति से कहा कि जाओ तुम्हारा काम क्या है, जब तक भोजन पूरा ना हो जाए तब तक तुम्हें भोजन नहीं करना है। और जो भी व्यक्ति आए भोजनशाला में हर व्यक्ति को घुसने मत देना, वो मांगे क्या चाहिए निकालते हुए देते जाना। और सारा भोजन किससे ढक देना? कपड़े से ढक देना, पूरा खोल करके मत रखना, भोजन निकालते जाना। वहाँ पर एक कलश रख दिया, उसको अन्नपूर्णा के रूप में, और एक दीप जला दिया जाता है वहाँ। अब भोजनशाला विमान जी हुआ, उन 2 व्यक्तियों की ड्यूटी, कोई भी आए व्यक्ति को, हर व्यक्ति के अंदर नहीं घुस, भोजनशाला जहाँ रखा हुआ वहाँ मत घुसने देना, निकालते जाओ निकालते जाओ। पता चला कि 2-3 हजार व्यक्तियों ने भोजन कर लिया, बाद में खोल के देखता है अभी भी भोजन बचा हुआ है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाते हैं, इसको इसलिए पहले उसको अन्नपूर्णा कहा जाता था। पहले हमारे लोगों के घरों में भी महिलाएं जो होती थीं और उनके लिए भी कहा जाता है कि जब भी तुम अपनी भोजनशाला में हो उस समय एक उसको गृह लक्ष्मी के रूप में कहा जाता है कि हर किसी को, इसलिए कहा भोजन को परोसदारी करते हुए ही भोजन कराना चाहिए। घर में भी ऐसा नहीं कहते ना कि जाओ निकाल लेना और खा लेना। ये अपने अंदर की मर्यादा, अपनी अन्नपूर्णा की वृद्धि रुकती है इससे। इसलिए महिला वर्ग को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी पुरुष वर्ग है उनको कहो कि तुम बैठो, मैं भोजन लेकर के आती हूँ। परोसदारी उनको परोस करके, और ऐसा नहीं कि हम काम में लगे हैं, रखा है तुम उठा लो और हेलो, ये नहीं होना चाहिए। आज के समय में हमारी इस बातों को विशेष रूप से ध्यान है। ये पुराना इतिहास है। उसके लिए कहा रसोई घर में हर किसी को प्रवेश भी नहीं होना चाहिए। मुझे याद है कि बचपन में जब हम कभी स्कूल से जब आते थे
तो सबसे पहले कहा जाता था कपड़े उतारो, है ना, बाहर, और वहाँ रखे हुए हैं, स्कूल से आए हो ना, उसमें डालो, बाल्टी वगैरह में रख के और कपड़े उसमें अभी धोएंगे, बाद में एक साथ धोएंगे, धोने वाला आएगा धो देगा, और उसमें जाकर के सबसे पहले कपड़े उतारो या वहीं बाहर रख कर के आओ, अपना व्यवस्था बस्ता एक साइड रखो, उसके बाद हाथ पैर धो, अब उसके बाद आओ भोजनशाला में, तब तुम्हें क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। ये शिक्षाएं सिखाई जाती है बच्चों को भी, अभी बचपन से ये ही संस्कार अगर होते हैं। अब हो ये रहा है कि आज हमने संस्कारों को थोड़ा सा गौण करते चले जा रहे हैं। बात यहाँ प्रसंग चल रही है कि ये तो मात्र एक ज्ञान सागर जी महाराज की गुरु कृपा, क्या बड़े से बड़े कार्य भी, बड़े से बड़े कार्य भी अपने आप वो हो जाते हैं। कई जगह का इतिहास पढ़ा, आप लोग कभी पटेरिया जी के दर्शन किए होंगे, है ना, गढ़ाकोटा गए होंगे, कुंडलपुर जाओ, रास्ते में पड़ता है, बीच में ही आता है दमोई के पहले। उस मंदिर का इतिहास है, देखिए आप, कि एक व्यक्ति ने एक दिन की रुई का व्यापार किया, इतना व्यापार कि एक दिन में इतना फायदा हुआ था कि उसने पूरा मंदिर बनाया था। उस समय की इतनी रुई का व्यापार किया उसने, एक दिन के रुई के व्यापार से मंदिर बनाया, भगवान की प्रतिष्ठा हुई। अब प्रतिष्ठा हुई तो वहाँ आज मंदिर के बाजू में, अब वहाँ कहते हैं कि ये कुंड बनाया गया, जितने भी लोग आए सबकी भोजन पंगत हुई। अब हुआ है कि उस समय, आज के ज़माने में तो तेल के ज़माने के नहीं थे, पहले के लोग घी खाते थे। अब क्या करें, तो वहाँ पर जो उस समय जो प्रतिष्ठा में भट्टारक वगैरह आए होंगे, जो भी हों, तो उन्होंने एक कुंड के ऊपर क्या किया, पानी भर दिया, उसके ऊपर कपड़ा लगा दिया, और लगा करके जो कुछ किया, उसके बाद से उन्होंने कहा अब इसमें से तुम देखना मत, किससे निकालते जाना, जितना हो निकालते चले जा रहे हैं, निकालते चले जा रहे हैं, घी निकलता जा रहा है पंच कल्याणक में, है ना, उसके पंच कल्याणक में जितना बन रहा है सब घी का सामग्री बनती जा रही है। पंच कल्याणक 5 दिन 6 दिन तक पूरा चलता रहा, जब तक बिल्कुल एक व्यवस्था उसी की जिम्मेदारी है कि जिसको ये कार्य करना है, और पूरा पंच कल्याणक हो गया। पंच कल्याणक हो जाने के बाद भैया ये घी इसमें जो भरा था, देखें तो, खोल के देखते हैं तो क्या दिखता है, इसमें तो पानी भरा है। देखिए हमारे अंदर भक्ति और श्रद्धा जब होती है तो चमत्कार तो अपने आप होते हैं। आपकी भक्ति श्रद्धा, ये मत कहो कि किसने क्या किया, आपके सहयोगी करने वाले बहुत होते हैं, ऐसा है। वहाँ के इतिहास पढ़ते, मंदिर के इतिहास, ऐसे कई इतिहास मंदिरों के मिलेंगे आपको। ये सब महिमा हमारी जिन भक्ति की आस्था के ऊपर आधारित है। अब आज पूछो कई लोग महाराज आज क्यों नहीं होता है ऐसा, तो हम कहते पहले जैसे भक्ति करने वाले बन जाओ। आज लोगों की इतनी आस्था भी नहीं, समर्पण भी नहीं है, समय भी नहीं है। लोगों की कहीं ना कहीं हमारी विशुद्धि की कमी, कहीं ना कहीं हमारे अंदर के भक्ति की कमी का परिणाम है कि आज तुम्हें इस प्रकार के अतिशय देखने के लिए, ऐसे करने के लिए आपको समय नहीं दिखता है। बस इतना ही है कि गुरु कृपा से, भगवान की भक्ति आदि से कठिनतर पाषाण हृदय भी कैसे हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। और बड़े से बड़े कार्य भी, जो कठिन से कठिन कार्य हैं, वे भी सुगम बन जाते हैं। जब ये आचार्य श्री ने सुनाया, और ऐसा ही एक और फिर आचार्य श्री ने सुनाया, देखो आपको सत्य घटनाएं हैं ये। सन 1987 में नैनागिर का पंच कल्याणक, आज भी वहाँ पर वो लगा हुआ है बोर्ड। आप नैनागिर कभी तीर्थ की वंदना करने गए होंगे
वहाँ फरवरी में पंचकल्याणक हुआ। समूसण मंदिर जो तालाब के यहाँ जो बना हुआ है ना, उस तालाब का पंचकल्याणक हुआ आचार्य के सानिध्य में। पहली बार वहाँ आर्य का दीक्षा भी उसी पंचकल्याणक के दौरान, चुल्लक दीक्षा भी, गंभीर सागर जी आदि की दीक्षा वहीं हुई थी उस समय, चुल्लक दीक्षा। तो वहाँ पानी की बड़ी समस्या थी, पानी की समस्या है। आचार्य के पास आए, आचार्य जंगल से आ रहे थे, वहाँ पर एक बोर हुआ। प्रशासन से उन्होंने निवेदन किया पानी कहीं नहीं मिल रहा है, बोर हो रहा है। आचार्य जंगल से आ रहे थे, आचार्य को नमोस्तु, आचार्य नमोस्तु, यहाँ पर वो पानी के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। और वो तो आचार्य वहीं थोड़े से खड़े हो गए, देखिए आप 2 मिनट। लोगों ने वहाँ पानी थोड़ा जल परास प्रक्षालन किया और बोर जहाँ होना तो वहाँ किया, या छोटा सा बोर पहले से था, कुछ ऐसा जो कुछ भी हो। अब पंचकल्याणक हुआ, पंचकल्याणक में बिल्कुल 5-6 दिन तक पूरी उस एक बोर से पूरे पंचकल्याणक में पानी की सप्लाई चलती रही। जैसे ही पंचकल्याणक पूरा हुआ, सब अपने घर की ओर गए। बाद में चालू किया तो कहते पानी नहीं आ रहा उससे। ये किसकी है? तो कहीं ना कहीं गुरुओं के संयोग, गुरु की कृपा का ये प्रभाव होता है। नैनागिर के पंचकल्याणक में वहाँ पर, तो इसलिए ऐसे ही कठिन से कठिनतर कार्य भी कैसे हो जाते हैं? गुरु कृपा से सुगम हो जाते हैं। ऐसे ही दुख की आग बरसाने वाला ऐसा प्रचंड प्रभाकर भी शरद सोम हो गया। अब आपको आज से एक प्रसंग गुरुजी से सुने हुए कविता के, ये प्रसंग कैसे होते हैं कि जब ऐसे बड़े से बड़े वातावरण होते हैं और ऐसे कठिन से कठिन कार्य हुआ करते हैं, और हमारे मन में अगर सच्ची श्रद्धा भक्ति हो तो बड़े से बड़े कठिन से कठिन कार्य भी सुगम हो जाते हैं। आज एक कविता का जैसे ये कहा, दुख के प्रभाकर सोम बन जाते हैं। सुनाता हूँ, प्रसंग है सन 2001 का, जब पहली बार बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक हुआ था। फरवरी में, वो भी फरवरी में ही हुआ था। और मस्तकाभिषेक पंचकल्याणक समूसण मंदिर का कुंडलपुर जी में है ना। और करने के बाद कार्यक्रम पूरा हो गया। कार्यक्रम करने के बाद मार्च का महीना था, अच्छी गर्मी थी, महावीर जयंती के 7-8 दिन पहले की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं थी। और महावीर जयंती के उस समय, और जब सूर्य अच्छा दोपहर में चमक रहा है, कुंडलपुर में जब धूप निकलती तो पत्थर कैसे होते, आग जैसे होते हैं, आग लगते हैं, ऐसा लगता है। पूरी गर्मी और जगह की और कुंडलपुर की गर्मी जब देखते हैं तो 3-4 टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है कुंडलपुर का। आचार्य जी ने एक सामयिक हुई, और सामयिक के पहले कुछ लग रहा था। आचार्य जी बैठते बैठते कहते चलो जल्दी सामयिक कर लो। बैठते सब महाराजों से कहते जल्दी सामयिक कर लो, यह ना कुछ, उन्हें ये नहीं कहा कि बिहार करना है, ये नहीं कहा कि बिहार, सब महाराजों कहते जल्दी सामयिक कर लो। हमने सहज, हम लोग थे आए तो आचार्य जी कह रहे हैं, आचार्य जी ने जल्दी सामयिक कर लो। क्यों कहा? अब आपस में चर्चा होने लगी, सब बैठे, कुछ समझ में नहीं आया। बस 1:30 बजा, आचार्य जी सामयिक से उठे और हाथ में कमंडल है, सब महाराज लोग बैठे हैं, हम लोग भी बैठे। हम बाहर आए, आचार्य जी के चलो विहार करना, इतनी गर्मी है। आचार्य जी शाम को थोड़ी सा, नहीं चलो
और सीधा बड़े बाबा के पास, इतनी धूम में। अब आचार्य जी के साथ अब हमने सब महाराज से कहा, दौड़ के गए। आचार्य जी कह रहे आचार्य जी बिहार कर गए, जल्दी चलो सामान। सब लोग, अब उस समय पुराना ज्ञान साधना केंद्र था, हमने आचार्य जी के साथ चले। आचार्य जी का कमंडल पकड़ा, साथ में चल दिया। हमने कह दिया कि हमारे पास जो महाराज साथ में थे, जो कुछ भी आप बांध बूंद कर रख के आ जाना, हम तो आचार्य जी के साथ जा रहे हैं। खबर भेज दी उनको, उन्होंने अपने हिसाब से कर दिया, अपना बैग एक बंद करके आके आए। वहाँ गए, इतनी गर्मी, पैर जल रहे हैं। और पैर जलते हुए आचार्य जी हंसते जा रहे हैं। हम कि आचार्य जी बहुत गर्मी है, कैसे चलेंगे, अपन थोड़ी सी 3 बजे की बात करते, थोड़ी कम हो जाता। चलो बड़े बाबा के दर्शन करना है अभी पहले, है ना। बड़े बाबा के दर्शन करे, और दर्शन करने के बाद पीछे से ही, आगे नहीं वापस, पीछे से एक रास्ता बहोरी बंद के लिए जाता है पर्वत पे से। वहीं से उन्होंने पीछे पगडंडी, पहाड़ वाली पगडंडी पकड़ करके पीछे जा कर के सीधा मेन रोड पर, कटनी वाले रोड पर आ जाते हैं। धीरे धीरे जब आचार्य जी ने अच्छे से थोड़ी सी वंदना में आचार्य जी की, बड़े बाबा की अच्छी भक्ति वगैरह कर दिए, स्तुति वगैरह की है, वंदना की है, पाद प्रक्षा, चरण स्पर्श आदि किए, और वहाँ जा कर के थोड़ा सा 5 मिनट ध्यान में बैठ गए। इतने में सभी जितने महाराज लोग भी आ गए ऊपर बड़े बाबा के यहाँ, और फिर पीछे से निकल करके आगे गए। देखिए इतनी धूप, मार्च का महीना है, अचानक है। अब जैसे ही रोड पे आते हैं, कच्चा रोड पार करके पगडंडी वाला रोड पे आए, अच्छे बादल छा जाते हैं। देखिए आप, बादल, पूरी बदलिया, ऐसी धूप में बदलिया छा जाती है, और जैसे ही रोड पे आते अच्छी बड़ी बड़ी बूंदों से पानी गिरना चालू हो जाता है। करीब करीब 1-2 किलोमीटर तक इतनी गर्मी में आए आचार्य जी, और हम सब अच्छे तरबतर हो गए, भीग गए। आचार्य जी कहते हैं, हमने आचार्य जी कहा, लगता है बड़े बाबा अपने छोटे बाबा का पूरा ध्यान रखते हैं। आचार्य जी का संस्मरण लिखा है हमने, वो उस पर पूरा पुस्तक में। तो आचार्य जी क्या कहते हैं, भैया क्या समझते हो, बड़े बाबा की रेंज छोटी मोटी नहीं है। जहाँ वे सोचते रहते हैं अगर छोटे बाबा कहीं गड़बड़ी है तो उसको भी ठंडक पहुँचाते रहते हैं। और यही है कि हम अच्छा सोचो तो अच्छे अच्छे कार्य होते जाए। पीछे कुंडलपुर से लोग आए, और वो आकर के कह रहे हैं महाराज कुंडलपुर में पानी नहीं गिर रहा है, और आपके पास वहाँ धूप निकली हुई है, वहाँ तो एक बूंद पानी नहीं है, और आपके यहाँ तो पानी है। तो बोले कि भैया चिंता मत को, मार्ग चलो, अपने आप व्यवस्था होती है। इसलिए ये सब बातें, तो आज ये क्या है, प्रचंड प्रभाकर भी कैसा हो गया, सौम्य बन गया, शीतल बन गया। हम ऐसी ही गुरु कृपा इस प्रकार के करते हुए, क्रोध की ज्वाला से जलते विलोम वातावरण भी क्या हो गए, अनुलोम बन जाते हैं। कितने भी विरोध करो, देखिए अच्छे कार्य, अगर हमारा लक्ष्य अच्छा है तो जो पहले विरोध करने वाले हैं वे ही आपके साथ असहयोगी बन जाते हैं। काम हमारा उद्देश्य बुरा करने का नहीं है, अच्छा करने का है। जब आचार्य जी के सामने बड़े बाबा के जीर्णोद्धार मंदिर की बात शुरुआत हुई थी, और लोगों के सामने कहा गया था कि मंदिर को नया रूप में बनाना है, अच्छा कार्य होना है, और उस समय देख रहे हैं कि जब बड़े बाबा के मंदिर जाते थे, सब हमने 92, 93 चतुर्मास, 95 में चतुर्मास हुआ, वहाँ जाते थे जब मंदिर में, तो जगह जगह जब बारिश होती थी तो यहाँ तक कि बड़े बाबा के गर्भगृह में जहाँ, वहाँ तक पानी आ जाता था। बाहर का जो
गंधकुटी वगैरह जो बनी थी, चरण छतरी वगैरह, सब पानी। अब पुराना मंदिर हो गया था, छूने लगा था, पानी आने लगा था। तो उसको आचार्य जी ने, लोगों ने कहा, पूरी प्लानिंग बनाई कि इसको नया रूप दिया जाए, और सहमति कमेटी की ओर से बन गई। लेकिन कुछ लोग, बड़े बड़े लोग जो थे, विद्वान लोग, कुछ विरोधाभास के सुर उठने लगे। भाई ये बताओ, अगर उसी समय, कुछ समय पहले जबलपुर में बहुत बड़ा भूकंप आया था और बड़ी क्षति भी हुई थी उस समय, तो उस भूकंप के कारण से उसका असर कुंडलपुर तक था। तो आचार्य जी का ये कहना कि कदाचित पुनः ऐसा ही कोई भूकंप पुनः आ गया और तुम्हारा मंदिर जैसे अभी हिला है और फिर क्षतिग्रस्त हो गया, उसमें अगर तुम्हारे बड़े बाबा की, इतने अतिशयकारी बड़े बाबा की प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त हो गई तो क्या होगा। कमेटी वालों ने पूरा का पूरा, अच्छा पूरा, उन्होंने इसके बारे में योजना बनाई गई। अब मंदिर के बाद में बहुत थोड़े से, कई लोग विद्वानों ने कलम चलाई, विरोधाभास के सुर हुए, लेकिन आचार्य जी ने कहा कि देखिए, अपना उद्देश्य बुरा नहीं है, अपना काम क्या है, संस्कृति संरक्षण करना। हम मात्र 50 साल की नहीं सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारा हजारों साल के लिए मंदिर कैसे सुरक्षित हो। हमारा उद्देश्य, मुझे अगर ऐसा गड़बड़ होगा, मुझे मालूम है कि अगर बड़े बाबा के यहाँ चाहने वाले भक्त लोग चाहेंगे तो अपने आप काम हो जाएगा। और यही हुआ कि जब वो काम चालू हुआ और 2017 में बड़े बाबा को वहाँ उठा करके नया मंदिर में रखा गया, और ऐसा जो कभी किसी ने सोचा नहीं था वो भी हो गया। और जो विरोध करने वाले भी कहते हैं, महाराज मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। उनके भी अनुलोम में बन जाते, वे भी साथी बन जाते हैं। क्यों? पहले क्या है, हम कोई भी काम करते हैं, कैसे होगा, कौन करेगा, असंभव को पहले हम अपने जीवन में डालने लगते हैं, असंभव के वातावरण को हम पहले बनाने लगते हैं। पर नहीं, हम सोचे अच्छा काम करें तो कोई भी काम अगर हमारी दृष्टि में अच्छाई है, हमारी दृष्टि में अच्छापन है, तो वह है सब कुछ सहयोग संभव है, ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है। वही बात यहाँ पे, विरोध की ज्वाला से जलते विलोम वातावरण भी क्या हो गए, अनुलोम होते चले जाते हैं। और जब इस प्रकार की चेतना की समग्र सत्ता भय से संकुचित मूर्छित थी आज तक, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे अंदर ऐसी सोई हुई चेतना ऐसी है, मैं ऐसा कैसे होगा, कैसे करूँगा, वह भी अभय जागृत पुलकित रोम रोम हो गई। गुरु महाराज की कृपा से। किसकी कृपा से? हम दूसरों की क्या, अपने बारे में स्वयं कहता था। अभी जो आप देख रहे हैं हमें, हम तो सोचते थे कि हम मुनि बनेंगे कैसे। घर तो निकल आए आचार्य जी के पास 4-5 साल से, 6 साल करीब रहते हुए। अब होता ये है, सुबह भोजन होता नहीं था और शाम को भोजन छूटता नहीं था। सुबह भोजन होता नहीं था और शाम का भोजन, और आचार्य जी बार बार कहते एक बार भोजन करो, एक बार भोजन करने की आदत डालो। यहाँ तक कि कई बार डांट भी पड़ा। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा। तो अपन ने सोच लिया कि अब कैसे होगा। अब तो अपन लगता है कभी मुनि बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, कमजोरी है अपनी, ऐसा। अब आचार्य जी जब भी होते थे यही सोचते, बार बार क्लास चलती या कोई भी होता तो एक इनडायरेक्ट रूप में कटाक्ष या कुछ भी होता है, देखो ऐसे होगा,
एक दिन मुक्तागिरी में तो एक दिन ऐसा पता चल गया। अब देखो, हमने आचार्य जी ने कहा कि ठीक है अब मैं शाम को करके पानी भर लेऊंगा, लेकिन हुआ ये कि सुबह भोजन हुए, गर्मी का समय था, एक दो रोटी खाए और बस आ जाए, शाम को क्या हो जाए, भूख लगती थी। तो अब कुछ समय तो ऐसा कर लिया। आचार्य जी ने कहा तो ठीक है, महीना 15 दिन अपन ने चलाया, नियम लिया या कुछ किया, आचार्य जी को नहीं बताया, लेकिन ठीक आचार्य जी हम करेंगे, साधना किया। पर बाद में पता चला कि अपन फिर शाम को भोजन करने लगे। तो अब आचार्य जी को पता चल गया एक दिन, कैसे, एक श्रावक था, उसके यहाँ हुए आचार्य जी के आहार, है ना। तो वो क्या गया आचार्य जी के, शाम को भी सहज जैसे तुम लोग सब आ जाते, जब इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, 90 की बात है। और वो गया, आज तो मेरी गुरु भक्ति छूट गई। शाम को वो 4 महीने वहीं रहता था, रिटायर्ड जेलर था वो, वहाँ से जेल से रिटायर्ड होकर के आया था, बिल्कुल पति पत्नी 4 महीने वहीं रहते थे। और वो वहाँ आए, वो आया, आज तो गुरु कृपा हुई, बोले कि आचार्य जी के सामने गया शाम को, आज तो आचार्य भक्ति में नहीं आ पाया, गुरु जी की भक्ति आरती छूट गई, भैया व्यक्ति कर लो। तो आचार्य जी कहते क्यों क्यों छूट गई? बोले कि आज तो आपके चरण पड़े थे हमारे घर पर। तो चरण पड़े थे तो क्या हो गया, आज शाम को सभी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों का आहार हमारे घर पे हुआ शाम को। तो आचार्य जी ने, ब्रह्मचारियां तो ठीक है, ब्रह्मचारी कौन गया था? पकड़े जाते थे, कोई ऐसे पकड़े जाते, कौन गया था? बोले कि सब गए थे, मनोज भी गया था, अभय भी आया था, और ये सब नाम बता दिए उन्होंने। अच्छा, शाम को इन्होंने भोजन किया है? बोले कि हाँ, नहीं बस किया तो कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 रोटी खाए, वो बस रोटी खाए और कुछ नहीं खाया महाराज। वो समझे कि कछु, अच्छा ऐसी बात है, उनको पता चल गया। अब दूसरे दिन सुबह सुबह से आचार्य जी कहते हैं, डांट लगा करके, ये बताओ तो लोग यहाँ किस लिए आए हो? सिर्फ खाने पीने के लिए आए हो कि साधना करने के लिए आए? उस दिन कोई भी कोई कार्य करने, चलो हटो, कोई काम नहीं है। अब बड़ी समस्या, आज भैया व्यक्ति भी नहीं कराएंगे, ये नहीं करना है, कमंडल हाथ में लिया, चल रखो। डांट भी कभी कभार ऐसी होती है, हाथ धुलाने के लिए कमंडल हाथ में लिया, नीचे रखो। यानी आज क्या हो गया, तुम लोगों का कुछ नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं हो, क्या हो गया? बोले कि तुमसे कितनी बार कहा कि एक बार भोजन करना है। आचार्य जी अब वो चुपचाप रह जाओ, आपको पैसे नहीं, लेकिन आपको किसने बताया कि दूसरी बार भोजन करते हैं? बोले कि क्या ये चीज़ छुप सकती है? समाज में रहते हो, समाज में कोई भी चीज़ छुपने वाली नहीं है। और उन्होंने पूरी बात बताई। फिर मैंने कहा अच्छा ये बात है। टोपरी जी को बुलाया, मैंने कहा क्यों भाई टोपरी? बोले कि भैया जी मेरे तो क्या, गुरु जी की बात भैयावती करो, सहज बात हुई बता दिया। तो ऐसा ही होता है। तो बस इतना है कि अपनी सोई हुई चेतना, और उसके बाद से फिर जब आचार्य जी वहाँ 90, 91, 92 में आए, करते करते मन में लग तो गया गुरु जी कर रहे हैं। फिर मड़िया जी के चतुर्मास 1 जनवरी को फिर हमने 10वीं प्रतिमा का, अब जो कुछ होगा तो देखा जाएगा, अब तो 10वीं प्रतिमा लेना है। और 10वीं प्रतिमा के व्रत लिए 1 जनवरी को 92 में जबलपुर मड़िया जी में। उस समय आचार्य जी की प्रसन्नता देखकर, जब कोई भी ऐसा होता था और जब होते तो आचार्य जी पूरे संघ में महाराजों से चर्चा कर रहे हैं कि आज ऐसा हो गया। सब महाराजों को मालूम था कि बहुत कमज़ोर है, वो छोड़ने वाला नहीं है। जब ऐसा पता चला तो बोले कि आज तुम्हारे गुरुजी बहुत तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे कि देखिए इसने 10वीं प्रतिमा ले ली, अब 1 बार भोजन, 10वीं प्रतिमा वाला 2 बार भोजन नहीं करता। और 10वीं प्रतिमा के व्रत लेकर के जब ये संकल्प लिया, उस समय से आचार्य जी की धीरे 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 धीरे
अब निखार आता चला जाता है, अपने अंदर की शक्ति जागृत होती चली जाती है। और उसके बाद फिर चुल्लक दीक्षा हो गई, मुनि दीक्षा बन गए। तो सोचो कि ये सारे के सारे किसका प्रसाद है? गुरु कृपा का ही प्रसाद है कि अपने अंदर की सोई हुई क्षमता को जागृत। कौन कह सकता कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ? सब कुछ कर सकते हैं, बस अंदर की चेतना जागृत होना चाहिए। हमारे अंदर शक्ति पहले से ही हम सोचे कैसे होगा, कैसे करेंगे, ये सब ऐसा नहीं है। इसलिए वही है आज का जो है कि चेतना की समग्र सत्ता जब जागृत होती है, भय से संकुचित मूर्छित थी आज तक, वह अभय जागृत पुलकित रोम रोम हो गई। धन्य है कि आज ऐसी शक्ति, इस प्रकार की क्षमता, इस प्रकार का सामर्थ्य जो है सब कुछ सहन करते हुए चलते चले जाते हैं। और प्रतिधाम से, प्रति नाम से, आपके उस नाम से और आपके ही इस धाम से मधुर ध्वनि की तरंगा आ रही है समनों तक। बस वह सब सुखद ओम हो गए। ओम का अर्थ अपने आप में लीन हो गए। अपने आप को पाने का एक सबसे अच्छा साधन अगर है कि जो हमारे गुरुओं के माध्यम से जो हमें आत्मिक शक्ति जागृत हो सकती है, वो अन्य कहीं नहीं हो सकती। और उनकी कृपा का एक अद्भुत प्रभाव हुआ करता है। ऐसी ही कृपा जैसे आचार्य श्री ने अपने गुरु महाराज के लिए की है, वैसे हमें भी सोचना चाहिए कि जैसे गुरु महाराज ने उनके ऊपर की है, उनकी कृपा हमारे ऊपर हुई है। उसका प्रभाव ये है कि आज हम भी अपने अंदर की आत्म चेतना को जागृत कर सके हैं, हम भी अपने अंदर के उस भाव को जगा सके हैं। कैसे भाव हमें भी जागृत रखना चाहिए। आज की ये कविता, मोम में बनूं, कठिन से कठिन व्यक्ति भी क्या हो सकते हैं? आपके सहयोगी बन सकते हैं अगर हमारा उद्देश्य अच्छा हो। हमारे कार्य प्रचंड सूर्य भी सोम बन सकते हैं, ठंडक का वातावरण हो सकता है। और बस वही करते चले जाते हैं। आज की इस तोता के और रोता की इस कविता को अब धीरे 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 समापन की ओर है। मात्र अब अपने पास कितने दिन बचे हैं? थोड़े से दिन बचे हैं, है ना? और थोड़े से दिन हैं और थोड़ी सी, जितने दिन हैं उससे कम कविता के समय बचे हैं, है ना? इतना निश्चित है कि ये तोता के और रोता, ये 4 महीने में अपन ने पूज्य आचार्य भगवान की ये कृति को, उनकी अनुभूति को समझने का प्रयास किया है। और दीपावली के पहले पहले तो प्राय हो ही जाएगी और उसको अपन करेंगे। इतना कि समय अपना ये क्षण जो मिलते हैं इनको हम सदुपयोग करें, इसी भावना से चलें। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के चले जिन बाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म में नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आप पर भास देखो।